जो कि आपके साथ फिर से एक बार बड़ी और सनसनीखेज खबर को लेकर बता दें, अब तक के बड़ा मामला आ रहा है राजगढ़ से, जहां पर फसली अल्पकालीन ऋण का है मामला। बैंकों में चल रहा है गड़बड़ घोटाला, जहां पर शाखा प्रबंधक की मिली भगत से जमा करवाने के बाद, जी हां, राशि जो है जो पीड़ितों के द्वारा जमा करवाई गई थी, राशि को जमा कराने के बाद भी शाखा प्रबंधक नहीं दे रहे किसी प्रकार का लाभ। पीड़ितों ने अपनी कहानी और अपनी समस्याओं को साझा किया आवाज न्यूज 24 के साथ में। देखिए हमारी खास खबर। एक तरफ तो कोरोना की मार, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के हित के लिए की गई योजनाओं की स्वीकृति, साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण की बजट की जो घोषणा की गई थी, उस बजट का लाभ हर साल किसानों के हित के लिए दिया जाता है। और इस दौरान एक मामला राजगढ़ का आया है, जहां पर कोऑपरेटिव समिति के ग्राम सकट सचिव अशोक गुजर और शाखा प्रबंधक राजगढ़ मुकेश वर्मा की मिलीजुली भगत पिछले साल लोन का पैसा देने के उपरांत जमा करने के बाद भी प्रार्थी को मुख्यमंत्री फसल ऋण का लाभ नहीं मिल रहा। प्रार्थी 2008 से ही कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य पहले बीएनबी बैंक से केसीसी का लाभ ले चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये दो कर्मचारी उनके डॉक्यूमेंट्स और जमीन को फर्जी बताने की कवायद कर रहे हैं। एक यह बड़ा घोटाला है कि आहट नजर आ रही है। लाभार्थी की मांग है कि वो गांव जाने में असक्षम है, उसे जितने पिछले साल फसली ऋण का फायदा दिया गया था, उसी तरह राजगढ़ माल्यान से उसे स्कीम का फायदा दिया जाए। और पीड़ित ने बता दें कि ये पूरा मामला दी अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का है। में हम उपस्थित हैं द सेंट्रल अलवर कोऑपरेटिव बैंक। एक मुद्दा है, जो महिला का पीछे खड़ी हुई है, जो महिला काफ़ी टाइम से ये परेशान है, पहले भी आपके पास आ चुके। तो अभी जो तात्कालिक जो प्रॉब्लम है, समस्या है इनकी कि आपके बैंक से अथॉरिटी में 181 पोर्टल पे रिकॉर्डेड एक प्रूव किया है कि ये अलई मोड़ पे इनका मकान बताया जा रहा है, खेत बताया जा रहा है, जिसके संदर्भ में रीज़न बताया गया है कि ना तो इनको जो मुख्यमंत्री से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा दिया जाएगा, नहीं और कुछ कर नहीं सकते। इनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाला भी बताया जा रहा है। ये रिकॉर्डेड पोर्टल पे दर्ज है। यहाँ शाखा से बताया गया ऐसा बैक कॉल जो आया था उसमें सूचित है, अनुचित है। हमने आगे कोशिश भी की, तहकीकात की, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक का कोरोना का काल था, तो उस टाइम ई गवर्नेंस ने इतनी सारी फैसिलिटी दी है कि जिससे कि परेशानी किसी को ना हो और ना कम भीड़ भाड़ भी कम हो बैंकों में। तो उसके सुविधा के तहत इनको किस रीजन के तहत आपने बहाल किया है कि इनको पेमेंट नहीं? इनको पहले मिल चुका है लोन, मिल गया मैडम आपको? हाँ, पहले लोन मिला, इन्होंने रिकवरी करा ली है, ठीक है। दिक्कत इनकी ये है, इन्होंने ज़मीन किशोर गांव में है और रहते किशोर गांव में। कौन से गांव में? सकट में ज़मीन आपकी? सकट में मेरी ज़मीन है। कहाँ पर? कहाँ पे मैडम आपकी ज़मीन? सकट में है। सकट में है। हाँ। तो ये कास का सकट का है। हाँ। लेकिन इन्होंने डाली कंप्लेंट अलई से। अलई से मैं कंप्लेंट क्यों डालूंगी? मैंने नहीं डाला, अलई से कोई कंप्लेंट नहीं डाली है मैंने। हाँ जी, बोलो। मेरा अलई से कोई लेना देना नहीं है। मकान खरीदा है मैंने अभी, उसमें अभी मैं रहने भी नहीं लगी हूँ। मेरा रेजिडेंस सकट का ही है, खेत भी मेरा सकट का है। एक किस्त में लगा चुकी हूँ। आप बताओ, जो मैंने ई मित्र पे मेरे कागजात जमा हुए हैं उसमें आप बताओ मैंने अलई का हवाला कहाँ दिया है? आपका सकट में? मेरा सकट में खेत है और सकट की मैं रहने वाली हूँ। कुछ साल से, मैं 4-5 साल से यहाँ राजगढ़ निवास कर रही हूँ। बच्चे पढ़ते। तिरचंदपुरा ये आसपास के यहाँ पे ये राजगढ़ या माल्यानी आ गया, राजगढ़ आ गया, बिल्लुपुर आ गया, गोला गवास, टहला, तिलवाड़, इतना दूर तक का हमारा चलता है, ठीक है। देख लो इतना दूर तक। इन्होंने कहा कि मैं राजगढ़ की रहने वाली हूँ, तो राजगढ़ का सेक्रेटरी हमारे छिंदर जी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी ज़मीन वहाँ पे, तो उन्होंने कहा राजगढ़ की रहने वाली हूँ, ज़मीन राजगढ़ में। आपसे बात नहीं हुई मेरी, आपने कहा तो इन्होंने, हाँ ये ठीक है। अगर कंप्लेंट इनकी, मतलब कंप्लेंट गलत हुई है, यही है ना मैटर। पर अभी जैसे कि इनका बताना था कि कंप्लेंट जो इनकी थी वो रिकॉर्डली जो की गई है ना, मतलब प्रॉपर्टी होल्डर तो है ये तो नो डाउट, क्योंकि बैंक तभी दे रही है लोन। हाँ, शायद पीएनबी से पहले भी कुछ अप्लाई कर चुके हैं, तो सारा मतलब इन्होंने प्रधानमंत्री पोर्टल का भी जो पैसा है वो किसानों के लिए आ रहा है, तो उसका भी फ़ायदा उठाया है। फिलहाल अब इनकी जो ये प्रॉब्लम बता रही है कि राजगढ़ की है और GSS इनकी वहाँ लग रही है सकट का, तो मतलब इनके लिए और क्या अब सुविधा हो सकती है? मान लो सुविधा ये है कि इनके मेरे पास आज के मेरे अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इनकी कंप्लेंट है, सोल्यूशन करना है, तो मैं सेक्रेटरी को बुलाऊंगा। अब इनकी जो है सोसाइटी वो चेंज होगी ऑनलाइन पोर्टल पे। इन्होंने पहले राजगढ़ माल्यान से, कहाँ से ले रखा पहले आपने लोन? राजगढ़ माल्यान से ले रखा है, और वो सोसाइटी चेंज करनी पड़ी, उसमें लगता है टाइम। ये मुझे लिख के कंप्लेंट में भेजूँगा आगे, फिर पोर्टल से चेंज करने के बाद में मेरे पास मैसेज आएगा, तब इन्हों की सोसाइटी चेंज होगी।
तब जाके सकट के मेंबर बन गए। सकट ये से- मतलब मौके कहने से सोसाइटी चेंज नहीं होगी सर, लिखित कार्य है, मुझे आगे हेड ऑफिस देना पड़ेगा और वो जयपुर भेजेंगे इस चीज़ को। सकट जी सर सकट जी सर दिया था। सकट GSS का जो अशोक कुमार गुर्जर है, उसने मेरे को कई बार परेशान किया। पहले भी उसने मुझे नहीं बना दिया। मैं 2008 की सदस्य बनी हुई हूँ। पहले उसके पापा बनवारी लाल गुर्जर काम करते थे। जब उसने मुझे नहीं बनने दिया, ना मुझे किसी तरह की योजना का फायदा लेने दिया उसने। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आई हूँ, उसके बाद में जब मुझे जानकारी मिली कि आप करवा सकते हो, तब मुझे यहाँ से मैं अशोक से बात की, तो अशोक ने तब भी मेरे को ये कागज लिया, वो कागज लिया। सेक्रेटरी मांगा और LS से लोन सुपरवाइजर। उसने तो स्पष्ट मना कर दिया, मना कर दिया, उसने मना कर दिया। जब मुझे बैंक से मुझे सुझाव मिला कि आप है ना इन्होंने ही बोला था कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे करो, तो आपको राहत मिल मित्र से जाएगी। लेके आप इसका फायदा ले अब ये सकते हो। बताओ, जब अगर पैसा मिल सर ये गया है मेरी एडवर्टाइजमेंट ये है, इनकी मैंने सुन ली समस्या। LS को बुलाऊंगा, पूरी बात करूंगा कि क्या बात है क्या नहीं है। वो डॉक्यूमेंट बोल रहा है फर्जी है नहीं है, अगर फर्जी होगा तो नहीं मिलेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आगे तो मिलेगा और पेमेंट होगा। अगर फर्जी होगा भाई ये बोले सकट में ज़मीन है, अगर वहाँ के डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट तो हम लोन दे देंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा इसमें। आपको क्या प्रूफ चाहिए? सब प्रूफ है मेरे पास। जमाबंदी है, ले लो। और क्या उससे ज़्यादा क्या प्रूफ होगा? जमाबंदी, हाँ दिखाओ, आप दिखाओ क्या उसमें नहीं होगी तो ला देंगे, वो तो आ जाएगी। फोटो को भी दे जाऊंगा। हम यहाँ पे सेक्रेटरी को बुला लेंगे यहाँ पे और आप सामने सारी बात नहीं, कर देंगे। ये सब है ना सकट के सेक्रेटरी की मिली जुली चाल से ये सब हो रहा है। नहीं, आपको ये अगर ऐसा जानकारी था, है। अगर सुनो जैसे कि आरोप बात, लगा रहे हैं, अरे बात सीधा ये आरोप है, लगा रहे हैं, परेशान है 2008 से बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड पेश भी कर देंगे आपके सामने। बाकी का आप क्या कहना चाहोगे? अगर सकट अगर परेशान है मुझे तो इनको आपका परेशान- क्षेत्राधिकार मेरी बात है सुनो। या कैसे कर पाओगे? मेरे पास ये सकट का सेक्रेटरी तो ये कहना चाह रहा है कि लोन मैं का- इसको लेने ही नहीं दूंगा, किसी भी हालत में इसको लोन नहीं लेने दूंगा। मैं आपको किसी भी सुविधा का फायदा नहीं लेने दूंगा। वो और ये आपकी जमीन वो नहीं है, निजी आपके दुश्मनी सारे के डॉक्यूमेंट चलते फर्जी वो हैं, ऐसा करता होता है। है। वो भी सकट का ही वहीं का रहने वाला है, आसपास के डाणी का, और मैं भी सकट की रहने वाली हूँ। किसी भी कारणवश वो मुझे किसी भी तरह का फायदा नहीं लेने देना चाह सर रहा मेरी है। एक बात कहना, अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ के हैं ठीक है तो मैं आपको मना कर दूंगा कि आपके यहाँ रहने वाले नहीं यहाँ के। जैसे आपके अगर स्टाफ मेंबर से, अगर किसी भी मतलब बैंक के कर्मचारी से अगर किसी पब्लिक को खफा है, बाकायदा इन सब ने ये भी वो बोला था, आरोप लगा आप रहे हैं, करवाओ, जो अंगूठे स्पष्ट के आरोप तोड़ने लगा रहे हैं पर और आपको ज़्यादा पैसे नहीं तो नहीं दूंगा। रिकॉर्डेड शायद सारा पोर्टल पे अगर apply भी पैसा था। यहाँ से मिलता है तो इसके जमा अलावा पूरा भी और करवा भी दो। कुछ कंप्लेंट थी इनकी, पर वो सब बात की बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर अलवर का अगर मुद्दा है और अलवर तक ही ये सीमित हो के अगर इसका सोल्यूशन निकल जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। सर अलवर की बात मेरे डिपार्टमेंट की यहाँ पे कर लूँगा, मैं सेक्रेटरी को बुला लूँगा, इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लूँगा। अगर क्षेत्राधिकार शायद शाखा प्रबंधक के हाँ। पूरी तरह से होता है कि वो अगर कोई प्रार्थी वहाँ से परेशान है तो वो ऑथराइज खुद के हिसाब से शाखा को मैनेज कर सकते हैं। तो आप क्या सोल्यूशन निकालना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे इसके सर बारे में? सोल्यूशन तो इसका यही है, नहीं है ऐसी। जो उनका डेटा चढ़ेगा वो चढ़ेगा सेक्रेटरी की ID से। अच्छा। इसको चाकर में मैं अपनी ID से नहीं चढ़ सकता, हाँ, हाँ। सेक्रेटरी को बुलाऊंगा, इन्हों को बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो सेक्रेटरी 10 बार करेगा। हम लास्ट पेमेंट कैसे हुआ? लास्ट पेमेंट उनका सोसाइटी दूसरी थी बल्लूपुर, बंदीपुरा। सॉरी राजगढ़ माल्यान, वहाँ से हुआ था। तो डॉक्यूमेंट सही है, जब डॉक्यूमेंट सही होगा तो सेक्रेटरी मना क्यों करेगा? बस ये बात है, बस सेक्रेटरी को बुला लूँगा मैं। तो जैसे कि ऑथराइज में मैं पहले बाइट ले चुका हूँ इनकी, तो ऑथराइज में इन्होंने मुझे बताया था कि जो 2008 का बैंक अध्यक्ष PNB बैंक है जैसे, सदस्य हैं। तो शायद वो समथिंग एग्जैक्ट ईयर मैंने देखा नहीं, पर वहाँ से ये KCC भी फायदा इन्होंने लिया था 2011 पहले। में केसेस अलग चीज़ होती है और कोऑपरेटिव अलग चीज़ होती है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर ऐसे हों तो ऐसा चलता भी नहीं है इतना लंबा शाखा। और 2-3 साल से मैं 3 साल से प्रधानमंत्री योजना के 6,000 रुपए साल के उठा रही हूँ। मैम, प्रधानमंत्री आप उठा सकते हो, उसमें बड़ी बात नहीं है। है। ये है ना, वो है ही नहीं, खाता प्रधानमंत्री आप रहने वाले राजगढ़ माल्यान के, सकट से कैसे लोन देगा आपको जब वहाँ पे ज़मीन नहीं होगी? तो ज़मीन आप राजगढ़ मतलब वो चीज़ अलग है। मैंने ई मित्र पे जो कागज जमा करवाए हैं उसमें लिखा है कि मैं फिलहाल में राजगढ़ रह रही हूँ। आपकी जो समस्या है, आप क्या कहना मेरी समस्या ये है कि मेरी खेत है जो सकट में है, और मैंने जब ई मित्र पे कागज जमा करवाया उसमें ये देख सकते हैं इनके पास क्या रिकॉर्ड आया नहीं होगा क्या, बिना आए बैंक पास तो करने पैसा तो यहाँ से देती। मिला है जब ना, एक तो वही किस्त मुझे सेक्रेटरी मिल ने तो चुकी मेरे को है 15,000 तो मुझे रुपये क्या मिले। पता इनका क्या मामला है क्या नहीं है। मुझे माल्यान से पैसा मिला, यहाँ से इन्होंने तो कहा पास तुम्हारा होगा, माल्यान से मिला हुआ है। मैंने रेजिडेंस राजगढ़ बताया कि इस साल मैं 4-5 साल से राजगढ़ रह रही हूँ, तो मैंने जहाँ रह रही थी वहाँ का एड्रेस डाल दिया। ऐसा कुछ है क्या कि जैसे कि ज़मीन अपनी गांव साइड हो और कैंडिडेट यहाँ रह रहा हो, तो जैसे कैंडिडेट यहाँ रह रहा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ जाता है कि ज़मीन नहीं। के ऊपर की लोन नहीं दिया जाएगा या नहीं, ऐसा नहीं किया है, जाएगा? ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं है। रेजिडेंशियल आप यहीं पे हो, यहाँ पे। हैं। हाँ, मेरा काम भी इन्होंने मुझे शुरू से गलत बताया सोल्यूशन था। का क्या तरीका वहाँ पे होगा? जाऊँ। हाँ सोल्यूशन का कोई तरीका सोल्यूशन ये है, देना कुछ नहीं, आम बात है, छोटी सी दिक्कत है। सेक्रेटरी बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट बुलाएंगे, मैं लिख करके चढ़ा देंगे लेटर में पोर्टल एक महीने से आपने पे। और पोर्टल पे इनको चढ़ाई हुआ है। मैं कोई चर्चा नहीं की। पहली बात सर ये 29 तारीख को पैसा जमा कराना है, अच्छा, उसके बाद मुझे दोबारा आके मिलनी है।
तो मुझे क्या मालूम समस्या क्या है। नहीं, आप मैं- नहीं